Hello dear students, welcome to AKS Tutorials, a complete mathematics courses for classes 9th, 10th, 11th and 12th for both CBSE and ICSE students. So before going to start my lectures, if you not subscribed to my channel yet, then please subscribe it and press the bell icon to stay updated. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो आप क्लास 8 में पढ़ें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, 4 आइडेंटिटीज़ सिर्फ आप पढ़ें, तो वो एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहला आइडेंटिटीज़ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह हमारा सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको पता है। तीसरा आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये होता है a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। चौथा आइडेंटिटी लिखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस ए बी। समझ गए। और एक आइडेंटिटी लिख लो आप, और दो आइडेंटिटी। जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ ऐड करोगे, मतलब ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए। उसी तरह सिक्स्थ आइडेंटिटी होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। समझ गए। जब ये दोनों इक्वेशन को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आता है ये स्क्वायर गेट कैंसिल, बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर गेट कैंसिल, और ये माइनस 4ab प्लस 2ab होके 4ab हो जाता है। समझ गए। तो ये 6 आइडेंटिटी सभी आप लिखो, फिर हम एग्जाम्पल 16 देखेंगे। तो एग्जाम्पल 16 दिया है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो पहला क्वेश्चन है 16 का। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए आपको पता है a स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये हमारा फर्स्ट बीट था 16 का। फिर दूसरा बीट बोला है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगा, तो फोर्थ वाला आइडेंटिटी। तो ये क्या होता है, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब माइनस 3 प्लस 5 होल इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 5। तो ब्रैकेट खुलने से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। समझ गए। ये था हमारा सेकेंड बीट। फिर हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 17। तो एग्जाम्पल 17 देखिए। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 दिया है, इवालुएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो 105 एग्जाम्पल नंबर 17। तो यहाँ दिया है 105 इंटू 106। तो जब आप 105 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। तो अभी ये कौन सा आइडेंटिटी हमारा लगेगा, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो वो क्या होता है एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू एक्स मतलब 100 प्लस 6 इंटू 5 या 5 इंटू 6। तो 100 का स्क्वायर मतलब कितना 10,000 प्लस 30 इंटू 100 मतलब 3000 प्लस 30। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,030। ये हमारा आंसर है। समझ गए। सॉरी 11,000 होगा। 5 प्लस 6 हमारा 11 होता है, तो 1100। तो ये हो जाएगा 11,030। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 18। तो यहाँ पे दिया है फैक्टराइज 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। तो एग्जाम्पल नंबर 18 देखेंगे अभी। तो यहाँ दिया है फैक्टराइज 49a स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 18 49
ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर 25 बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है 49 ए स्क्वायर, तो 49 किसका स्क्वायर है, तो यह 7 का स्क्वायर है, और ए किसका स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो ए का, तो इसको आप 7 ए स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से आप इसको अभी मत लिखिए, इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा 5 बी का स्क्वायर। फिर हम इसको करेंगे 2 इंटू ए मतलब कितना है 7 ए, और बी हमारा है 5 बी। तो देखो अभी ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से 70 ए बी आ रहा है क्या, तो 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 5 70, ए इंटू बी ए बी, तो आ जा रहा है। तो ये कौन से फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 ए प्लस 5 बी का होल स्क्वायर इम्प्लाइज 7 ए प्लस 5 बी होल इंटू 7 ए प्लस 5 बी। तो ये हमारा फर्स्ट बिट हो गया फैक्टराइज। फिर दूसरा बोला है 25/4 का एक्स 25/4 एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट बिट था। सेकंड बिट है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो देखो ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और एक्स स्क्वायर एक्स का, तो इसको आप ओवरऑल 5/2 एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हो। उसी तरह इसको ओवरऑल y/3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अभी आप बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज हाउ मच, तो ए प्लस बी, तो इम्प्लाइज 5/2 एक्स प्लस y/3 होल इंटू 5/2 एक्स माइनस y/3। समझ गए, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। अभी हम नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर जाएंगे, तो इसको आप लिख लो कॉपी में पहले। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारा है, लिखो आइडेंटिटी नंबर शायद 7, वहाँ तक 6 हुआ था, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ गए। तो इसको आप कैसे निकालते हैं, ये आइडेंटिटी कैसे प्रूफ हो रहा है, तो देखो a प्लस बी प्लस सी है इधर, तो उसको आप 2 बार इंटू करिए, मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो जब हम दोनों को इंटू करेंगे तो a को पहले इसके साथ इंटू करोगे, b को फिर इसके साथ, c को फिर इसके साथ, तो a इंटू ए दैट इज़ ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी ए बी, फिर a इंटू सी ए सी, फिर b इंटू ए बी ए को भी आप ए बी भी लिख सकते हो, क्योंकि 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 का रिजल्ट सेम आना चाहिए। फिर b इंटू बी बी स्क्वायर, फिर b इंटू सी बी सी, फिर c इंटू ए सी, फिर c इंटू बी बी सी प्लस c इंटू सी सी स्क्वायर। अभी सबको आप स्क्वायर वाला टर्म्स को पहले लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी इधर है, ए बी इधर है, तो 2 टाइम्स ए बी, फिर देखो बी सी इधर है, बी सी इधर है, तो 2 टाइम्स बी सी, फिर ए सी इधर है, ए सी इधर भी है, तो 2 टाइम्स ए सी। तो ये था हमारा आइडेंटिटी। तो जितने भी आइडेंटिटी से सबको ही को आप प्रूफ कर सकते हो। तो अगर आपको एग्ज़ाम में सपोज याद नहीं आ रहा है, तो पहले आप रफ में इसको निकाल लीजिए, फिर जाके आप कर सकते हैं। तो इसको हमको याद करना नहीं है, समझ गए। तो अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 19। तो एग्जाम्पल नंबर 19 क्वेश्चन लिखो। तो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल 19, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3a, b का वैल्यू कितना है 4b और c का वैल्यू है 5c। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा है, तो विच इज़ इक्वल टू डायरेक्टली 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a कितना है यहाँ पे 3a, b कितना है 4b प्लस 2 टाइम्स bc, तो 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2 टाइम्स ca मतलब 5c इंटू 3a। समझ गए। अभी सबको एक ब्रैकेट खोलिए, तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस ये सॉल्व करने से कितना होगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, तो 24ab। फिर सिमिलरली 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 40, तो 40
BC 40 BC, फिर 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30 AC। समझ गए? तो ये था हमारा एक्सपांडेड फॉर्म एग्जाम्पल नंबर 19। फिर उसी तरह आप एग्जाम्पल 20 भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 21। तो एग्जाम्पल 21 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फैक्टराइज 4x² + y² + z²। फैक्टराइज 4x² + y² + z² माइनस 4xy - 2yz माइनस 4xy - 2yz प्लस 4xz। तो ये हमको फैक्टराइज करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये भी हमारा, इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये a², ये b², ये c² आ रहा है, फिर -2ab टर्म +2ab टर्म आ रहा है, फिर +2bc। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इसको। पहले हम डिसाइड करेंगे a, b और c को कितना लेना है। तो यहाँ पे 4x² है तो ये किसका स्क्वायर है? तो यस ये एक 2x का होल स्क्वायर होगा। फिर उसी तरह इसको आप y का स्क्वायर लिख सकते हो, फिर उसी तरह इसको z का स्क्वायर लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा? देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 2ab टर्म, तो क्या करोगे +2 इंटू a कितना है 2x है। पहले आप सिस्टमेटिकली लिख लीजिए प्लस y इंटू वाई प्लस 2 इंटू बी सी मतलब +2 इंटू बी मतलब y इंटू z प्लस 2 इंटू सी ए मतलब z इंटू 2x। अभी सबको ही को आप अभी ब्रैकेट बाद में खोलेंगे, सबसे पहले आप प्रोडक्ट करिए। तो 2 इंटू 2 कितना हो रहा है 4xy, इधर आ जा रहा है, फिर ये आ जा रहा है 2yz, फिर ये आ जा रहा है 4xz। तो अभी हमको माइनस कहाँ कहाँ देखना है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखो ये दोनों में 2ab टर्म और 2bc वाला टर्म में कॉमन टर्म्स क्या है हमारा b है। तो b के जगह में अगर आप माइनस रख देते हो, b के जगह में आप जब माइनस रख देते हो मतलब यहाँ पे जब हम -y कर देंगे और यहाँ पे -y कर देंगे और यहाँ पे -y कर देंगे तो देखो अभी ऊपर वाले के साथ सेम आएगा या नहीं। तो -y का स्क्वायर तो +y ही होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। 4xy है तो 2 इंटू 2x मतलब 4x इंटू वाई मतलब -4xy। फिर उसी तरह 2 इंटू -y, 2 इंटू -y मतलब -2y इंटू z मतलब -2yz आ जा रहा है। फिर 4 इंटू x इंटू z तो 4xz। समझ गए? तो सबसे पहले आप सिस्टमेटिकली सबका फार्मूला खोल दीजिए, फिर आप लास्ट में डिसाइड करेंगे किस में हम प्लस लगाएंगे और किस में माइनस लगाएंगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना, हाँ ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये देखिए ये a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca आया। तो विच इज़ इक्वल टू 2x - y + z का होल स्क्वायर इम्प्लाई इक्वल टू 2x - y + z इंटू 2x - y + z। समझ गए? तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 21। तो नेक्स्ट हम नया आइडेंटिटी सॉल्व पढ़ेंगे अभी। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारा है a + b का होल क्यूब। तो ये क्या होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। समझ गए? उसी तरह हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी है a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब हमारा होता है a³ - 3a² b, a³ - 3a² b + 3ab² - b³। समझ गए? तो ये था हमारा आइडेंटिटी नंबर 8 और आइडेंटिटी नंबर 9। तो यहाँ से आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या इसको आप लिख सकते हो a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। मतलब जब आप ये दोनों से 3ab कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा क्या 3ab, इससे अगर कॉमन लोगे तो यहाँ से b आएगा और यहाँ से a आएगा। उसी तरह जब आप इसको लिखोगे तो ये क्या होता है a³ - b³, फिर यहाँ से अगर आप +3ab कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा a - b। समझ गए? तो अभी हम निकालेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी a³ + b³ इक्वल टू हाउ मच एंड a³ - b³ इज़ हाउ मच। तो यहाँ से आप सपोज a³ + b³ को यहीं पे रखते हो, बाकी सब कोई को इधर ले आते हो तो ये क्या बन जाता है
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह ये क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको कैसे निकालते हैं देखो मैं बता दे रहा हूँ। देखो पहला आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी था। सपोज ये टर्म्स को पूरा इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ गए। अभी यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यस ए प्लस बी हमारा कॉमन जाएगा, तो ए प्लस बी को आप कॉमन लीजिए। तो ए प्लस बी जब आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab और माइनस 2ab मिल, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab विच इज़ इक्वल टू माइनस ab। तो इसको जब ब्रैकेट खोलोगे तो ए प्लस बी और अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ गए। तो ये यही चीज़ लिखा हूँ मैं, तो इसी हिसाब से आप इसको भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर आइडेंटिटीज़। आगे और एक दो आइडेंटिटीज़ है, तो अभी तक यहीं पे था। तो अभी हम एग्जाम्पल 22 सॉल्व करेंगे। इसको आप पहले लिख लो सारा आइडेंटिटीज़। तो देखो एग्जाम्पल 20 दिया है, राइट दी फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। तो एग्जाम्पल 22 का फर्स्ट बिट दिया है आपको 3a प्लस 4b का होल क्यूब, 3a प्लस 4b का होल क्यूब। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो a क्यूब मतलब 3a का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर इंटू 4b। ये हो गया हमारा 3a स्क्वायर बी वाला टर्म। फिर आगे होता है 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए 3a इंटू बी स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 4b का होल क्यूब। समझ गए। फिर 3a का होल क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खुलने से ये 27a क्यूब प्लस देखो इधर 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 9 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा हमारा 108। तो 108 ए स्क्वायर बी इंटू मेरा इधर उधर हो जाता है, तो आप खुद से लिखिए, अगर कहीं मिस्टेक होता है तो आप खुद से सॉल्व करिए। फिर देखिए 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 16, 16 9 जा कितना हो जाएगा हमारा 16 9 जा 144 एस बी स्क्वायर, तो 144 ए बी स्क्वायर प्लस ये 64 बी का क्यूब। समझ गए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 22 का फर्स्ट बीट। उसी तरह हम सेकंड बीट सॉल्व करेंगे अभी। तो सेकंड बीट में है 5p माइनस 3q का होल क्यूब, तो 5p माइनस 3q का होल क्यूब। तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना है 5p और b का वैल्यू है माइनस 3q। तो a माइनस b का होल क्यूब मतलब 5p का क्यूब माइनस 3 इंटू 5p का स्क्वायर इंटू 3q, फिर प्लस 3 इंटू 5p इंटू 3q का स्क्वायर। समझ रहे हो। फिर प्लस 3q का होल क्यूब, ब्रैकेट जैसे खोलते हैं वैसे ही खोला हूँ और कुछ यहाँ पे लास्ट में माइनस होता है। समझ गए। उसके बाद 5p का क्यूब मतलब 125p क्यूब माइनस इसको जब आप 5p का स्क्वायर होता है हमारा 25 इंटू 3 दैट इज़ 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा 225 शायद, तो माइनस 225 पी स्क्वायर क्यू प्लस देखो 3 इंटू 5 15 9 जो हमारा कितना होता है 135 शायद, तो 135 पी क्यू स्क्वायर माइनस 27 क्यू का क्यूब। समझ गए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 22। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल 23 दिया है, इवालुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहला दिया है 104 का होल क्यूब। देखो ये रफली आपको बता दे रहा हूँ 104 का क्यूब, तो इसको आप क्या लिख सकते हो
प्लस 4 का क्यूब। अभी आप यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी इस्तेमाल करिए, निकल जाएगा। कैलकुलेशन ही सिर्फ करना है। दूसरा बीट में उसी तरह दिया 99,999 का क्यूब, तो इसको आप 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, फिर आप a माइनस बी का होल क्यूब करिए। ये भी डायरेक्ट कैलकुलेशन है, कर सकते हो इसको। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 23। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल 24। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बता रहा हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 24 हमारा दिया है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। तो सबसे पहले आप बताइए 8x³ कौन सा नंबर का क्यूब है? तो यस 2x का होल क्यूब। सिमिलरली 27y³ हमारा किसका क्यूब है? तो यस 3y का होल क्यूब। समझ गए? तो ये आ गया हमारा a³ प्लस b³। फिर हमारा a³ प्लस b³ के बाद क्या होता है? प्लस 3a² b। तो देखो प्लस 3a² मतलब क्या होगा? 2x का होल स्क्वायर इंटू b मतलब 3y प्लस हमारा होता है 3ab² मतलब 2x इंटू 3y का स्क्वायर। समझ गए? अभी देखो ये तो निकल जाएगा इसके साथ। इसको जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो, देखो इतना आ रहा है कि नहीं? तो 3 इंटू 3 मतलब 9 इंटू 4 का 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 9 4 जा 36, तो ये इसके साथ इक्वल आ रहा है। उसी तरह 2 इंटू 3 6 और ये 9 आ जाएगा, तो 9 इंटू 6 54 इसके साथ इक्वल आ रहा है। फिर देखो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² इज हाउ मच? तो विच इज इक्वल टू डायरेक्टली 2x प्लस 3y का होल क्यूब। तो इक्वल टू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। समझ गए? तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 24। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारा, आइडेंटिटी नंबर कितना है मुझे याद नहीं है। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारा है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो ये हमारा बुक में दिया है आइडेंटिटी नंबर 8 इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये है हमारा आइडेंटिटी, लास्ट आइडेंटिटी। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये आइडेंटिटी कहाँ पे यूज होता है? देखिए हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का नंबर 14, यहाँ पे देखिए कि दिया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब अगर यहाँ पे इसमें स्पेशल, इधर लिख लीजिए स्पेशल केस इसका क्या है? तो जब भी x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पे आप अगर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह में 0 डालोगे तो ये हमारा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर इज हाउ मच? 0। तो इम्प्लाइज x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz हुआ। तो इस हिसाब से एग्जाम्पल 14 में देखिए दिया है -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो यहाँ पे ये तीनों नंबर को जब आप प्लस करोगे a प्लस बी या फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो जितना होगा सॉल्व करके वो आपका आंसर है। समझ गए? तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.5 से पहले जितना एग्जाम्पल्स और आइडेंटिटीज़ का डिस्कस हो गया। तो नेक्स्ट 1-2 दिन में हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व कर लेंगे, डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।